हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जुड़े हैं गुड्डू पांडे जी, जो केस के संचालन करता है। साथ में आंदोलन के लिए यह रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते सर। सर, कहना यही है कि अभ्यर्थियों के बीच में मन में बेचैनी हो चुका है, यानी उत्सुक है, एकदम उत्साहित है कि आंदोलन कब हो कि पटना की धरती पर एकदम एकदम कहने का मतलब दुल्हन कर दिया जाए। इस पर सर आपका क्या राय है? सर क्या कहना है? देखिए, अभ्यर्थी जितना उतावले हैं आंदोलन करने के लिए, उससे कई ज्यादा हम लोग खुद उतावले हैं आंदोलन के लिए। जी जी। लेकिन आप सभी लोग को पता होगा कि अब हम लोग कोई भी आंदोलन करना चाह रहे हैं तो ऐसे नहीं कि एक दिन गए और आंदोलन करके फिर घर पे आ गए। जी जी। क्योंकि जाने आने में खर्च भी होता है, बहुत सारा समझिए कि एक्स्ट्रा खर्च होता है और एक्टिविटी भी बहुत सारी एक्स्ट्रा एक दिन में नहीं हो पाता है। तो इसके लिए अब आंदोलन, देखिए कोर टीम हमारी, चूंकि आप भी लगातार कोर टीम के संपर्क में रहते हैं, आपको जी भी जी। पता है जी कि कोर टीम एकदम अब इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है। आंदोलन अब होगा, आंदोलन के माध्यम से। और कोर्ट में तो हम लोग मजबूती से हैं ही, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण के चलते समझिए कि हमारी केस अभी सुनवाई नहीं हो पा रही है, उसका मेंशनिंग एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसमें में भी समझिए कि हम लोग प्रयास है कि इंटरनली कुछ करके उसको मेंशनिंग करवाया जाए। दूसरी चीज है कि आंदोलन जो है, आंदोलन के लिए हम और हमारी कोर टीम पूरी सशक्त है, तैयार है। लेकिन अब एक ही कंडीशन है कि अब हम जो भी आंदोलन करेंगे परमिशन के साथ करेंगे। जी जी। जी। और चूंकि परमिशन लेने का सबसे बड़ा वजह यह है कि संख्या पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। अगर पर्याप्त मात्रा में 1000 अगर संख्या रहता तो हमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। 1000 हम लोग रहते, मार देता रह जाते, वहीं पे कोई दिक्कत नहीं थी। जी जी। लेकिन संख्या हमारी 150 200 आप देखें ही होइएगा। 28 तारीख को जैसे हम लोग आंदोलन के लिए बुलाए थे, सभी लोग को मुश्किल से 150 से 200 लोग पहुंचे थे। जी। और इस बात की समझिए कि जानकारी हम लोग बहुत पहले से दे रहे थे तमाम यूट्यूब चैनल पर, फिर भी लोग 150 से 200 पहुंचे। तो हम चाहते हैं कि उतना ही अगर पहुंचते हैं तो हमारे पास एक समझिए कि प्रॉपर तरीका से रूपरेखा उसका हो, ताकि अभ्यर्थी वहां जाए तो अनिश्चितकालीन हड़ताल वहां पे हम लोग आंदोलन कर सके। और दूसरी चीज है कि माने कम संख्या में लोग हो तो उन्हें समझिए कि कोई प्रशासनिक स्तर पर उन्हें तंग नहीं किया जा सके। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और कोर टीम फिर मंडे को यानी सोमवार को पटना पहुंच रही है इस परिप्रेक्ष्य में आगे की कार्य करने के लिए। जी जी। सर, इसमें सर मंडे को जो पटना सर कोर टीम पहुंच रही है, उसमें सर विपक्षी पार्टी से मिला जाएगा और कार्य किए जाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोर टीम अब हमेशा शुरू से ही सजग है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि इसे लेकर हम लोग चाहे एलपीए में केस करने के लिए हो या जिस प्रकार से भी हम लोग को मौका मिलने का चांस देखता है हम लोग करते हैं। अब देखिए, भविष्य की बात तो कोई नहीं बताता, लेकिन हम लोग या हमारी कोर टीम मंडे को जो पहुंच रही है, इसमें तमाम तरह की एक्टिविटी हमारी कोर टीम करने वाली है। वो चाहे विपक्षी लीडर से मिलने की बात हो या फिर से शिक्षा मंत्री से मिलने की बात हो, और या स्टेटमेंट हम निकलवा दे कि 7वां चरण में अगर हो तो प्राथमिक और समझिए 1 to 8 का भी इसमें बहाली हो, ताकि हम तो छठा पे चरण के लिए मजबूती से केस के माध्यम से पड़े हुए हैं और उसके लिए हम आंदोलन का भी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर शिक्षा मंत्री और सचिवालय के कुछ अधिकारी अगर कह रहे हैं कि नहीं हम आपको इसमें नहीं दे सकते हैं, तो चल भाई, इसमें नहीं दे सकते हैं तो तू 7वां चरण देगा। जी जी, उसमें फिक्स भी करना होगा। फिक्स तो करो, और क्या करेगा वो तो बता दो। हम 2 साल 3 साल अब नहीं ना बैठ सकते हैं 2011 के पीटेट की तरह, क्योंकि हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है। तो हम लोग समझिए बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एज एक्सपायर हो रहा है, वो लोग के लिए सरकार या डिपार्टमेंट क्या सोच रही है, भाई देना ना होगा, उनकी जिम्मेवारी ना बनती है। हम लोग 2 लाख 2.5 लाख लगा के डीएड बीएड किए हैं, तो फोकट में नहीं हम लोग सरकार को दे दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये भी अफवाह उड़ रहा है, देखने को मिल रहा है सर, 7वें चरण में 1 to 5 का 6 to 8 तक नहीं हो पाएगा। इस गलत है ना सरासर? इस पर आपका क्या कहना है? या कि प्राइमरी का बहाली नहीं होगा, इस पर भी हल्ला कर दिया है सब, टेंशन में और आ गया है अभ्यर्थी सब। देखिए, 7वां चरण में आप लोग पूरी तरह मैं समझिए कि आश्वस्त कर देता हूँ। ये आश्वस्त मैं अपने स्तर से इसलिए कर रहा हूँ कि 28 तारीख को जो हमारी डेलीगेशन टीम गई थी, सचिवालय मिलाया गया, उस डेलीगेशन टीम को यह बोला गया माननीय प्राथमिक निदेशक महोदय के द्वारा कि 7वां चरण में 1 to 5 और 6 to 8 सभी का वैकेंसी आने वाला है।
और जी माध्यमिक का तो आएगा ही, उसका पेपर में देखते ही होइएगा कि पेपर में उनका तमाम तरह का एडवर्टाइजमेंट आता जी है। जी जी लेकिन 1 to 8 का भी एडवर्टाइजमेंट आएगा, ऐसा रंजीत सर बोले। लेकिन हम लोग पूरी तरह रंजीत सर के बात पर विश्वास न कभी किए हैं न करेंगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि वह अपने बात पर कभी अडिंग ही नहीं रहते हैं। जी जी तो अडिंग नहीं रहते हैं तो अब हम लोग के पास ऑप्शन क्या बचता है? तो ऑप्शन बचता है जो हम आंदोलन करेंगे। उसमें अगर सरकार 7वें चरण की बात करेगी तो ठीक है भाई, तो 7वां चरण के दो, लेकिन डेट फिक्स करो कि कब से अप्लाई लेगा, हमारा नोटिफिकेशन निकाल दो जिस तरह स्टेट के लिए तुम निकाले थे। लेकिन सरकार को हमें यह नहीं बताना है कि हाँ हम लोग कोर्ट के माध्यम से 6ठा चरण से गए हैं। क्योंकि देखिए, हम अब कूटनीतिक नहीं चलेंगे तो समझिए हम लोग कामयाब नहीं होंगे। जी जी, वो तो हमें है। कोर्ट के माध्यम से 7 चरण में मजबूती से लड़ना है, इंटरनली मिलकर, या जैसे भी हो 6ठा चरण में समझिए कि हम लोग अप्लाई करने का प्रयास करना है। साथ ही अगर हम लोग की बात डिपार्टमेंट या सरकार नहीं मानती है, ओरली रूप से मिलने पर अखबार है या 7वें चरण का, तो चल भाई तू 7वें चरण का पहले निकाल दो, नवंबर दिसंबर से अप्लाई लो हमारा। जी जी अगस्त तक या बहाली पूर्ण हो गई तो नवंबर दिसंबर से अप्लाई ले लो। जी जी। तो उसमें यही सर चीज़। एस्टेट का भी तो निकलना पड़ेगा इसमें। देखिए, एस्टेट का निकालना, जैसे देखिए होइएगा पिछला जो एस्टेट का माध्यमिक का जो उच्च माध्यमिक का जो बहाली, तो उसका प्रोसेस अलग चल रहा जी है, जी, अलग उसका चल भी रहा है। हाँ अलग चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर विभाग चाहे तो सीट उसके पास पर्याप्त है, सीट कलेक्शन करने की भी उसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही वह बता चुका है कि 30 से 35 हज़ार सीट एक्स्ट्रा मेरे पास है। उसके बाद फर्जीवाड़ा में जो सीट खाली हो रहा है वो सीट एडिशनल है। काउंसलिंग में जो बचेगा वो सीट है। हम लोग सीट देखिए की एक सर चीज तो और। कमी है नहीं सर, सीट लगभग तीन हाँ 3 लाख के करीब में खाली है अभी। जी, तो सीट की जब कमी नहीं है तो सीधा नोटिफिकेशन निकाले और हम लेकर अप्लाई करें। और एक चीज और जो समझिए कि गुड बात है, जो मैं बताना नहीं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से या किसी भी चैनल के माध्यम से, क्योंकि सब चीज़ अगर हम लोग बता देते हैं तो जी जी, कहीं वो ना तो कहीं है हमारा जी, सेक्रेट विपक्षी। होना चाहिए जी। हाँ, तो इस चीज़ के लिए भी हम लोग मिलने वाले हैं, समझिए कि सचिवालय में जा रहे हैं, और देखिए आगे क्या कैसा होता है फिर बताया जाएगा। जी। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मंडे को जो क्या होगा नहीं होगा लाइव अपडेट रहेंगे। गुड्डू जी, और बताना आपसे हम पूछना चाहते हैं कि सर अभ्यर्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देख रहे हैं ग्रुप में हलचल मचा हुआ है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम कैंडिडेट को सीधा कहना चाहेंगे कि वो लोग जितना बेचैन होते हैं, वो चाहे जनवरी सीटेट हो चाहे दिसंबर सीटेट हो, उससे कहीं ज़्यादा उनकी कोर टीम बेचैन रहती है। जी तो इसके लिए आप कम से कम कोर टीम पे भरोसा किए हैं तो कोर टीम पे भरोसा कीजिए। और अगर भरोसा नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आगे बढ़कर जितना आपसे बन पाता है मेहनत कीजिए। आप किसी पर डिपेंड नहीं रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं यह काम कर सकता हूँ या मैं पटना जाकर मिल सकता हूँ तो बेशक मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जी कोई जी, रोका नहीं है। सब हम तो अपने अपने चाहते हैं स्तर से काम कर सकता है, इसमें कोई हाँ रोक टोक नहीं। सभी लोग कार्य करें। कोर टीम तो एक उस संगठन का नाम है, चाहे एक एकता का नाम है जिसे जी जी लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोर टीम जो काम करेगी वही करेगी, आप लोग भी कर सकते हैं, जिससे समझिए कि हम लोग को बहाली में किसी की भी माध्यम से मिले मौका अप्लाई करने का मिलना चाहिए। जी जी, जिसका जितना पहुंच है, जिसका जैसे स्तर है, जितना पहुंच है लगाए, और कोशिश करे कि 7वें चरण में फिक्स हो कि प्राइमरी की बहाली हो, नहीं तो बाद में नोटिफिकेशन निकलने के बाद बहुत भागदौड़ करना पड़ेगा। जी सर, जी सर। और सर ये भी देखने को मिल रहा है सर, अभ्यर्थी लोग बार बार एक ही सवाल करते हैं कि एलपीए का कब सुनवाई होगी, कमेंट के माध्यम से भी करते हैं, तो उस पर क्या कहना चाह रहे हैं कि? देखिए, हम सीधा कहना चाहेंगे, हमारे जो दिसंबर चाहे जनवरी सीटेट है ना, उन लोगों में समझिए कि बहुत समझिए कि सहनशीलता है। लेकिन हर ग्रुप में 10 को जो पहले से बीटेड सीटेट पास हैं, जी जुलाई जी सीटेट पास, वही लोग भड़काते हैं और वही लोग अनाप शनाप को टीम को गाली देते हैं, चाहे अनाप शनाप बकते हैं, पैसा खा गया वो खा गया। लेकिन जो लोग धरातल स्तर पर जुड़ा है हम लोग से, क्योंकि हम लोग ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कॉल करता है तो हम लोग नहीं उठाते हैं, चाहे उसका जवाब नहीं दे, सब लोग आश्वस्त होते हैं, सभी लोग को पता है। लेकिन ये जुलाई वाले जो हैं खास करके भड़काना चाहते हैं, हमारा रणनीति खराब करना चाहते हैं। तो मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि लोग भ्रम में नहीं रहें, पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। यकीन रखिए कि अब हम लोग साल भर और 1.5 साल 2 साल बैठकर वेट करने वाले नहीं हैं। हमें भाई आवेदन करना है और इसी साल के अंत तक हो या पहले हो, जैसे ही मेरा डिसीजन आता है आवेदन हम लोग करेंगे। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।